हेरोइन जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेज। और अपन पीवाई क्यूज की सीरीज कर रहे हैं। इसके अंदर अपने पास में आज एनडी के पीवाई क्यूज है। पीछे अपन ने देखे थे लॉगरिथम के क्वेश्चन, और जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली थी एनडी की। ये लॉगरिथम की एनडी की प्रॉपर्टीज देख लेना, ठीक है भाई। क्या क्या रहेगा उधर प्रॉपर्टी के अंदर, तुम्हारे को क्या प्रॉपर्टी मिलने वाली वो देख लेना एनडी के। तो क्या ठीक है, तो आज अपन करते हैं एनडीए के पीवाई क्यूज के साथ है। और बिना बकवास करते हुए सीधी क्लास के ऊपर चलता हूं मैं। और पहला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या दिया हुआ है, इफ log 10 बेस 2 और ब्रैकेट वापस से मतलब, और log 10 बेस 2 की पावर x माइनस 1 और log 10 बेस 2x 2 की पावर x प्लस 3 आर इन एपी, ये किस में है, समांतर श्रेणी के अंदर है। देन व्हाट इज x इक्वल, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालें। मतलब ये तीनों किसके अंदर है, एपी के अंदर है। और अपने को निकालना क्या है, ये एपी के अंदर दे रखा है। तो अगर मैं बोलूं तीन पद ए बी सी अगर एपी के अंदर है तो क्या कंडीशन होती है बताओ। अगर एपी में है तो सर क्या होता है, 2b बराबर में कौन होता है, a प्लस सी, ये कंडीशन होती है। तो अपन यहाँ भी क्या लगाएंगे, कंडीशन मतलब अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a मतलब 2b, बी की जगह कौन है, log 10 बेस 2 की पावर x माइनस 1, सही, बराबर में कौन, a की वैल्यू कितनी है, log 10 बेस 2 प्लस फिर कितना है, log 10 बेस सी की जगह log 10 बेस 2 की x प्लस का 3, सही। तो ये कितना हो जाएगा, जो पावर ये सामने है log में, सामने वाली पावर किसमें ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, log 10 2x माइनस 1 की पावर कितनी है 2 इक्वल में कितना, ये कितना, log की प्रॉपर्टी प्लस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, log 10 बेस 2 और 2x प्लस 3। और जैसे कंपेरिजन करेंगे अपन, अपने पास में क्या जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल में कितना है अपने पास में 2 डॉट 2 की पावर x प्लस का 3। अब जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर तो आता ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और तीनों का मल्टीप्लाई 2ab माइनस 2ab, तो माइनस 2 और 2 की पावर x इक्वल में, इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 डॉट 2 की x प्लस का 6, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करो। अब देखो ये भी कितना 2 की x है और ये भी 2 के, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस और 1 और ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। और उससे पहले अपन ये कर लेते हैं, 2 डॉट 2 की x माइनस 2x, तो माइनस 2 डॉट 2 की x और वो इधर वाला इधर आके माइनस 2 डॉट 2 की x और प्लस का ये 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर में 0। ये कितना हो गया, 2x का स्क्वायर माइनस 4 डॉट सॉरी 4 2x माइनस 5 इक्वल में 0, क्यों, सही है। अब क्या करेंगे अपन, मैंने कब पहले बता रखा, जो भी एक ही सेम चीज रिपीट हो रही है उसको अपन क्या मान लेंगे, अपन टी एज्यूम कर लेते हैं। तो अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 की पावर x को मैंने क्या पुट कर दिया, टी। जैसे ही टी पुट करूंगा ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल में 0। अब इसके क्या कर लेंगे अपन, ये फैक्टर, जैसे फैक्टर हो रही है कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आना चाहिए, तो माइनस 5 और प्लस का टी, तो कितना हो जाएगा, टी माइनस प्लस का टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5t और माइनस 5 इक्वल में 0। तो क्या आएगा, एक तो आएगा t प्लस 1, एक तो क्या आएगा t प्लस 1 और दूसरा क्या आ रहा है, t माइनस का 5 इक्वल में कौन 0। जैसे अपन इसको अपन अपने पास में था कौन, ये t की जगह कौन है सर, तो 2 की x प्लस 1 और ये कौन है 2 की x 2 की x माइनस 5 इक्वल में कौन 0। क्या कभी 2 की x प्लस 1 0 हो सकता है क्या, तो 2 की x प्लस 1 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर कितना ही रखो, अगर मैं मैक्सिमम 0 भी रखता हूं तो ये कितना आएगा 1 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं हो, मतलब ये नॉट इक्वल 0 जाएगा। तो अपने पास में कंडीशन कौन बची, जैसे अपन 2 की x माइनस 5 को 0 के बराबर कर दें तो 2 की x बराबर कितना आएगा 5, और ऐसा में को अपन कैसे log में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में log 2 बेस 5, इसको ये आइडेंटिटी से log किया, ठीक है। तो अपने पास में x की वैल्यू क्या आई
x की वैल्यू आ रही है कितना, log 2 बेस 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी जो जुनून को बनाए रखो और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ो खुद क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log cos, ये cos बेस sin x बराबर में कितना है 1। और अपने को जहां पर दे रखा है जो ये x है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 से और π/2 के बीच के अंदर। तो अब देखो दिया हुआ क्या है ओनली, सर देख कितना देखा है, log cos x cos log बेस cos x sin x बराबर में कितना है 1। प्रॉपर्टी क्या थी log वाली, log की प्रॉपर्टी थी, अगर अपने को ऐसा दे रखा है log a बेस b बराबर में x, तो ये इधर जाता है तो कितना हो जाएगा b बराबर में a की पावर x, जस्ट पीछे वाले। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर sin x बराबर में कितना हो जाएगा cos x की पावर 1 हो जाएगी। मतलब कितना बच रहा है sin x बराबर में क्या cos x है क्या, सही। तो ये cos x का क्या देने अपन डिवाइड, जैसे डिवाइड दोगे क्या आएगा sin x अपॉन में cos x बराबर कितना है 1। sin x cos x क्या होता है tan x, तो ये कितना हो गया tan x बराबर में 1। तो माइनस में कन्वर्ट करोगे तो tan की वैल्यू कितने पर होती है 1, 45 पर, tan 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा π/4। तो अपना आंसर कितना आ रहा है π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने में ही टफ है, बाकी देखते ही आंसर आ जाएगा। पढ़ो क्या है, इफ n इक्वल में कितना है 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू देख रहेगा, n कितना है फैक्टोरियल 100। तो अब इनमें देखो सबसे पहले अपन जब भी लोग को सोल्व करते हैं या तो अपने पास में सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बेस को अपन क्या करते हैं सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका बेस सेम करने की कोशिश करूं जो भी दे रखा है कंडीशन इक्वेशन, तो अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर्टी, ये तो जानते हो तुम log a बेस b बेस चेंजिंग वाले, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में log b बेस a, अरे लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको कन्वर्ट करूंगा इनको तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन कितना ऊपर जाएगा तो log n बेस 2 प्लस log n बेस 3 प्लस log n बेस 4। अब तो खुद कर सकते हो, ऐसे ही प्लस में आगे कितना हो जाएगा log n बेस 100, सही है। अब सारे के सारे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो प्रॉपर्टी प्लस में क्या होती है मल्टीप्लाई जाएंगे, तो ये कितना हो गया log n बेस 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5, ऐसे कितना तक जाएगा 100 तक। अब अपने वो n की वैल्यू कितनी दे रखी थी फैक्टोरियल 100, अगर इसकी जगह मैं फैक्टोरियल 100 रखता हूँ, n की वैल्यू एक बार पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 100। अगर सर ये कौन है अंदर 2 से लेकर के 100 तक के मल्टीप्लायर है, क्या इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो सर 100 मल्टीप्लाई 99 फिर 98, ये यहाँ से कितने तक आ रहा है वापस से मल्टीप्लाई 1 तक। तो मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल सर 100 फैक्टोरियल। तो log a बेस भी सेम है और नंबर भी, तो आंसर कितना आएगा इसका 1। ठीक है, बस एकदम इजी क्वेश्चन था, लो आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट। और कब पूछा गया है एनडीए 2021 के में, ठीक है सेकंड में, जो सेकंड इनटेक होता है फर्स्ट और सेकंड उसमें। ऐसे ही एकदम बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, कितना दे रखा है 1/10 log 5 बेस कितना है 10 24 माइनस log 5 बेस 10 प्लस 1/5 log 5 और 31 25। तो अपन क्या करेंगे इसका बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये पहले नंबर दे रखा है ये इसको कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लो इसको बेस में मतलब बढ़ाने के अंदर। तो जैसे इसका प्राइम फैक्टर करूंगा मैं, तो प्राइम फैक्टर कहेंगे सर 2 का डिवाइड दिया कितना, वापिस से 2 का देंगे कि वापिस कितना आएगा ये कितना 2 1 बचेगा कितना 5 और 1 6 20, वापिस 2 देंगे 128, वापिस से 2 का दोगे कितना 6 24, वापिस से 2 का 32 2, अरे ये तो आता है हो गए, तो 2 का देंगे 4 2 का 2 2 का 1, तो कितना टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी जगह कितना लिख दूंगा मैं सर 1/10 log 5 बेस 2 की पावर कितनी आ रही है 5 प्लस ये माइनस log 5 10 प्लस 1/5, ऐसे ही इसको कर लो कितना, जैसे ही अपने पास में कितना है 31 और 25, इसको करोगे तो 5 का डिवाइड जाएगा सीधा, 5 का देंगे कितना 6
और 125, वापिस 5 का देंगे 125, वापिस 5 का कितना आएगा 25, 5 का दोगे 5, 5 का देंगे 1, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ log 5 बेस 5 की पावर 5। अब पावर कहाँ जाएगी सामने, जैसे इनको आगे अपन सोल्व करेंगे पावर सामने आएगी तो कितना 1 अपॉन में, सॉरी यहाँ ये पावर कितनी थी 10 थी, तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 log 5 बेस 2 माइनस log 5 बेस 10 प्लस 1 अपॉन में 5, 5 सामने आ जाएगा log 5 बेस 5। तो ये कितने हो गए पूरा, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, और अब बचा कितना अपने पास में log 5 बेस 2 माइनस log 5 बेस 10 प्लस log 5 बेस 5। अब इसमें अपन क्या करेंगे, बेस सबका सेम है तो log की प्रॉपर्टी लगाते थे, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है माइनस वाला, मतलब माइनस में डिवाइड में लग जाएगा और प्लस में मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा log 5 बेस कितना 2 अपॉन में 10, और ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन में 10 1, तो log 5 बेस 1 और 5 बेस 1 की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास में 5 बेस 1 कितना हो जाएगा टोटल 0, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसी जो को बनाए रखो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहेगा अपने को कितना, इफ x बराबर में log c बेस ए बी, y बराबर में log a बेस बी सी, z बराबर में log b बेस सी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा कंडीशन करेक्ट है। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, दे रखा है x बराबर में क्या बेस c log c बेस ए बी दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है। ऐसे ही ये y बराबर में a बेस बी सी दे रखा है, z बराबर में b बेस सी ए दे रखा है। तो इनको मैं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खोलते, मल्टीप्लाई में क्या होता है log c बेस a प्लस log c बेस b कर सकते हैं। ऐसे ही y बराबर में अपन क्या कर सकते हैं सर, y बराबर करेंगे जैसे ही तो कितना होगा log a बेस b प्लस log a बेस c, सही। ऐसे अपन z को करेंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा log बेस में कितना है b बेस c प्लस log b बेस a। अब जो दिया हुआ है वो अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर दिया तो बनाए, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू वाई इंटू जेड, और ये क्या बराबर में मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा चट। इसके अलावा अगर देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चले तो ऑप्शन आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 1। अगर सबको जोड़ता हूं तो जोड़ने में भी ये नहीं बनेगा, चीज जोड़ के देख लो, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो गलत ऑप्शन को भी चेक करते चले भाई होगा नहीं, जैसे अपन जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा log c बेस, तो c बेस वाले के साथ कौन सा जुड़ेगा c बेस वाला ये रहा, और a बेस वाला मतलब यही कंडीशन वापस आ जाएगी। इनको अगर जोड़ते भी हैं तो ना तो कोई बेस सेम हो रहा है ना कोई कंडीशन। अगर मैं इसमें क्या कर दूं +1 इधर जोड़ दे और +1 इधर जोड़ दे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा क्या 1 की जगह 1 तो ही क्या बराबर में, तो इसको ऐसे कर सकता हूं क्या 1 की जगह कितना log बेस में कौन है इसके c, तो log c बेस c लिख सकते हैं 1 को, तो इसको पूरे को ऐसे कर दो log c बेस a प्लस log c बेस b, और इस 1 की जगह मैंने कितना लिख दिया log c बेस c। क्या कर सकते हैं क्या, ऐसे ही अगर मैं इनमें y में 1 जोड़ देता हूं और ऐसे ही z में 1 और दोनों तरफ जोड़ेंगे, जैसे 1 1 ऐड करता हूं तो ये कितना ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी पूरी पूरी log a बेस a log a बेस b प्लस log b बेस c, सॉरी यहाँ y में बेस कौन सा है a है, यहाँ a बेस है, ठीक है। तो a बेस b और a बेस c, और फिर क्या करेंगे अब बताओ एक की जगह कितना लिखो log a बेस a, तो log की जगह कितना आएगा log a बेस a। ऐसे ही इसमें तो कितना जाएगा log b बेस चल रहा है तो b बेस c प्लस log b बेस c, दोनों में c कैसे आ रहा है ये a है, अच्छा तो ये a प्लस log, सर चश्मा लगा के दिख नहीं रहा है क्या, अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है हो जाती है गड़बड़ कभी कभी। तो इसकी जगह 1 की जगह कितना लिखेंगे b बेस चल रहा है तो log b बेस b, सही। अब इनको क्या कर ले, अब अगर देखो सबका बेस सेम है सबका बेस सेम है सबका बेस सेम है,
तो इनको अपन चेंज कर सकते हैं क्या? तो सर ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स, सॉरी ठीक है, 1 प्लस एक्स बराबर में सबका बेस क्या है सी, तो ये प्लस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इनको ऐसे कर दो क्या सर log सी बेस ए बी सी कन्वर्ट, और ऐसे ही 1 प्लस वाई बराबर में कौन आ जाएगा सर log क्या बेस है ए बेस ए बी सी हो गया सर, ऐसे ही 1 प्लस जेड बराबर में कौन हो गया बेस क्या है बी, तो log बी बेस ए बी सी। सर ए बी सी आ रहा है सब में, अगर इनको भी मैं चेंज कर दूं, बेस को और इसको चेंज कर दिया तो ये 1 ओपन में चला जाएगा पूरा पूरा, तो जैसे अपन इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लो अपन ने इनको चेंज किया तो इसको ऐसे कर सकते हैं कंडीशन को पूरा कितना 1 प्लस एक्स बराबर में कितना 1 अपॉन में, या पूरे को ही 1 के अपॉन में भेज देंगे, इसको 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स बराबर में कितना कर दूं, ये कितना हो जाएगा log डायरेक्ट ए बी सी और बेस ऊपर आ जाएगा, सही बेस सी, और ऐसे ही 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना log ए बी सी बेस ए, और इसको 1 अपॉन में 1 प्लस जेड, सॉरी क्या है 1 प्लस जेड बराबर में कितना हो जाएगा log ए बी सी बेस बी। अब देखो अगर इन सबको तीनों को अगर क्या कर ले अपन तीनों कंडीशन को ऐड कर देते हैं, जैसे ही तीनों को ऐड करूंगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड, और बराबर में ये सारे ऐड होंगे तो log ए बी सी और ए बी सी प्लस ए बी सी ए बी और सी, एक बार ए आएगा प्लस log ए बी सी बेस बी बी और log ए बी सी बेस सी, तो log ए बी सी बेस सेम है तो प्लस में क्या हो जाएंगे सारे प्लस वाले एडिशन लगा देंगे, कितना हो जाएगा log ए बी सी, ये भी प्लस, तो log ए बेस क्या होता है 1, तो यहाँ बेस और नंबर सेम है तो ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बराबर में, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये तो आ गया 1, और इनको जैसे ऊपर लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितनी -1, 1 प्लस वाई की पावर कितना -1, और 1 प्लस जेड की पावर कितनी -1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ बने रहो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था तो इस क्वेश्चन का खुद करोगे, ये है अपना SW में रहेगा, ठीक है, और कमेंट करके आंसर बता देना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें करोगे क्या बेस सेम करना, बेस सेम करोगे फैक्टोरियल बनेगा अंदर बेस की मल्टीप्लाई और सीधा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को पढ़ो क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस log 15 बेस x 1 प्लस 3 की पावर x बराबर में x डॉट log 15 बेस 5 प्लस 15 बेस 12 वेयर x इज एन इंटीजर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर है तो। अब देखो वही कहानी बेस सेम होना चाहिए, सर यहाँ 15 बेस है, यहाँ 15 बेस है, यहाँ 15, इस x को 15 में बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर, कर सकते हैं, कैसे, अगर इसको फिर प्लस वाली एडिशन लगा देंगे तो फिर इस x के साथ ऐसे लिख सकते होंगे पास में x log 15 बेस 15, और ये जो है ये log 15 1 प्लस 3 की पावर x और इक्वल में, सर ये जो x है ये कहाँ चला जाएगा पावर में, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या log 15 5 की पावर x और प्लस log 15 12, सही। अब log इसमें भी ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो अगर फिर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं 5 ऊपर आ जाएगा तो 15, ये कितना हो जाएगा 15 की पावर x डॉट ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर x और इक्वल में इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगाओ तो log 15 ये कितना आ जाएगा 5 की पावर x डॉट 12, तो कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास में कितना आ गया 15 की पावर कितनी 15 की पावर x 1 प्लस 3x बराबर कितना आ जाएगा 5x डॉट 12, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 15 की पावर x, 15 को इससे करेंगे कितना 15 की पावर x डॉट 3 की पावर x बराबर कितना 15 की पावर x डॉट 12, सही। अब इस कंडीशन को बढ़ाने के लिए इसको 15 को भी तोड़ देंगे 15 को भी तोड़ लेंगे और बराबर 15 को किससे तोड़ सकते हो 5 इंटू 3, जैसे इसको 5 इंटू 3 करूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 की पावर x 5 की पावर x और प्लस इस 15 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर x डॉट 5 की पावर x और फिर कौन है 3 की पावर x और इक्वल में 5 की पावर x डॉट 12। अब देखो जो 5 की पावर x है इधर से कॉमन आके 5 की पावर x से कौन चला जाएगा 5 की पावर x,
तो बचा कौन, यहाँ तो 3 की पावर x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 का, तो ये बच रहा है 3 की पावर x और कितना 3 की पावर x का स्क्वायर, और ये 12 बराबर इधर ले आओ तो कितना -12 बराबर में 0 कर दो, और जो सेम चीज दिखते है उसको अपन टी पुट कर लेंगे। जैसे टी पुट किया है कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये प्लस का टी -12 बराबर में कितना 0। इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या है -12 के प्लस का 4 माइनस का 3, तो कितना आएगा टी, एक तो आएगा t+4 और दूसरा कौन आएगा t-3 बराबर में कौन 0। अब वही पीछे वाला सिस्टम, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर x + 4, क्या ये कभी 0 हो सकता है या नहीं, तो बचा कौन 3 की पावर x - 3, 3 की पावर x - 3 बराबर में कौन 0, तो ये तो 0 के बराबर हो ही गई नहीं, इसको 0 के बराबर करेंगे 3 की पावर x बराबर में 3, तो कंपेरिजन करेंगे तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 1, तो x बराबर कितना आ रहा है 1, तो आंसर कितना आएगा अपना, आंसर आएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन है अपना, और वही वापस से सेम डिजिट में क्वेश्चन है, इसका आंसर भी खुद करोगे क्या बता दिया जाए, बताओ, करो देखिए एक बार खुद करो, क्लास लंबी थोड़ी हो रही है, करवा दे, चलो तो एक बार देख लो। जैसे ही अपन बेस चेंज करेंगे सीधा तो कितना हो जाएगा log n/2 log n/3 log n/4, और ऐसे प्लस log लास्ट में कौन आएगा log n/100, log n बेस है तो n बेस में कितना आ जाएगा 2 3 2 3 100 तक जाएगा, ये पूरा पूरा अंदर क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 100, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log n बेस फैक्टोरियल 100। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, log n बेस, n की वैल्यू पीछे और इसमें नहीं थी, नॉट इक्वल 1, तो इसको क्या पहला ऑप्शन हो सकता है 1 में log 100 फैक्टोरियल n, दूसरा 99 फैक्टोरियल तो बन रहा है 100 वाला, तो ये तो ऑप्शन गई है, या तो ये है या ये। तो अब इसको जैसे नीचे बेस चेंज हो जाएगा, बेस को नीचे लेके जाऊंगा तो कितना 1 में ये हो जाएगा log फैक्टोरियल 100 और n, बेस प्रॉपर्टी चेंज, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या है, खुद करो। गर्मी का मौसम है और गुटक गुटक ले लेना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। चलो अपने को क्या दिया हुआ है, इफ 0 ये a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 द वैल्यू ऑफ log 10 बेस a इज नेगेटिव, जो ये है इसकी वैल्यू कैसी है नेगेटिव, दिस इज जस्टिफाइड, तो कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सत्य होगा, जस्टिफाई करा इसको। तो देखो क्या बोल रहा है log 10 बेस a की वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव माइनस की, तो अपन माइनस मान लेते हैं माइनस का कुछ भी, जैसे माइनस का x, बेस चेंज करोगे तो a बराबर कितना आ गया 10 की पावर -x, a किसमें से बिलोंग कर रहा है सर 0 से माइनस और 1 से छोटा, तो बताओ x की कौन सी वैल्यू रखूं पावर में 10 की पावर में, कि वो आंसर किसमें 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। अगर मैं वहां यहाँ पर कितना रखता हूं, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में रखी जाएगी वैल्यू, 0 और 1 के बीच में, जैसे तुमने 2 कर दिया तो ये तो ज्यादा चला, तो अपने पास में आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा कौन नेगेटिव पावर ऑफ 10 बिटवीन 0 to 1, 10 की पावर नेगेटिव आएगी 0 to 1 के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में, और पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 2 items that following, अच्छा given that log x base y log z base x log y base z are in gp क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो abc 3 गुणोत्तर में है, gp में तो अपन क्या लिखते हैं b स्क्वायर बराबर में कौन आता है ac, ये वाली कंडीशन लगेगी, और x y z बराबर में कितना है 64 एंड x क्यूब y क्यूब z क्यूब आर इन ap, तो ये एपी में है, और ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसमें है एपी में, तो अपने को सोल्व करना। तो दिया हुआ क्या है सर, अपने को देगा कितना log x बेस y, अगर ये जीपी में है तो अपने ऐसे लिख दे बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है बी की जगह कौन है इसका स्क्वायर, मतलब log z बेस x का होल स्क्वायर बराबर में a डॉट सी, ए की जगह कौन है log x बेस y डॉट log y बेस z, तो ये कितना हो जाएगा log z बेस x का स्क्वायर, इनको बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना हो जाएगा log y अपॉन में log x, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई log z अपॉन में log y, तो y से y गया तो log z अपॉन में log,
तो वापिस इसको ऐसे लिख दूंगा log x बेस z बराबर में log z बेस x का स्क्वायर, और इसको जैसे नीचे चेंज करेंगे ऐसा बनाने के लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन इतना 1 में log z बेस x, और सीधा ये z बेस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log z x का क्यूब बराबर कितना 1, क्यूब रूट करोगे तो भी बनेगा, मतलब अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है log z x की वैल्यू कितनी आई 1। अब वापिस ये बेस इधर आ जाएगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन x बराबर कितना z की पावर 1, मतलब x और z क्या है इस कंडीशन से अपने पता चल रहा है x और z क्या है बराबर। ऐसे ये तीनों किस में है x क्यूब y क्यूब z क्यूब abc ap में है, तो ap में कोई भी तीन टर्म अगर ap में है तो ap में कन्वर्ट क्या होता है 2b बराबर क्या होता है a प्लस c, तो लगाओ कंडीशन, तो a प्लस सी लगाएंगे तो एक b की जगह कौन है 2y क्यूब, 2y क्यूब बराबर कितना करेंगे अपन a क्यूब की जगह सॉरी a प्लस c की जगह z क्यूब, और x और z सेम है तो यहाँ जैसे x रखूंगा ये कितना हो जाएगा 2y क्यूब बराबर में x क्यूब प्लस x क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2y क्यूब बराबर में 2 x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, कंपेरिजन तो y बराबर में कितना x, y x बराबर में है z x बराबर में है, मतलब तीनों क्या है सेम, मतलब कुल मिलाकर के अपने पास में क्या कंडीशन आई कि सर x बराबर में कौन है y बराबर में कौन है z, और तीनों सेम है तो डिफरेंस सेम, मतलब तीनों सेम है तो वो एपी में तो होंगे, फिर बचा कौन ये जीपी, तो तीनों सेम है तो किसी एक का स्क्वायर क्या होगा, जैसे अपने पास में बी स्क्वायर है और तीनों सेम है तो ऐसे लिख दूं a बराबर b बराबर में c, तो इसमें रखेंगे तो जैसे a इंटू ए बराबर में a इंटू सी की जगह b है तो a स्क्वायर बराबर, मतलब वो एपी में भी होंगे और किसमें जीपी में भी होंगे। तो इसी के साथ अपन इस चैप्टर को करते हैं, आज का जो भी था अपना लेक्चर उसको समाप्त, और मेस्ट्रो फाउंडेशन के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और करना क्या है खुद को पता है, सब समझदार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।